दर्शकों को बता दूं कि शरद पवार उद्धव ठाकरे की मीटिंग आज शाम को हुई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह शरद पवार पर डिपेंडेंट हो गए हैं। पवार ने, आपको याद होगा, महाविकास अघाड़ी बनाई, पवार ने उद्धव को सीएम बनाया। अब जब उद्धव की कुर्सी जाने वाली है तो पवार ही महाविकास अघाड़ी की सरकार के संकट मोचक बनकर सामने आ रहे हैं। लेकिन पवार भी करें तो क्या करें, वो परेशान है। वो देख रहे हैं कि शिवसेना के 40 एमएलए उद्धव का साथ छोड़कर चले गए हैं। असली शिवसेना कहीं और चली गई है। आज शरद पवार उद्धव ठाकरे से जब मिलने गए तो अजीत पवार भी उनके साथ थे, पार्टी के कई और सीनियर नेता भी साथ में थे। और बाद में अजीत पवार ने सरकार बचाने का एक फॉर्मूला सुनाया। वो फॉर्मूला आप भी सुन लीजिए। अरे वो शिवसेना के हैं ना, आपने भी क्या बताया कि वो शिवसेना के विधायक है, तो अभी चीफ मिनिस्टर भी शिवसेना के हैं और उनको सपोर्ट दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस ने, तो पूरी मेजॉरिटी है ना। उसके बारे में उन्होंने क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, वो उनका अधिकार है। उन्होंने पार्टी फ्लोर पे पार्टी के जो चीफ है उनको बताना चाहिए। कल ही हमने जो बताया वही हमारी पार्टी की लाइन है। हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने उनको सपोर्ट देने का। अजित पवार का जो फॉर्मूला है काफी अजीब फॉर्मूला है। वो जानते हैं कि जो एमएलए नाराज होकर गुवाहाटी गए हैं, एकनाथ शिंदे के साथ हैं, उनकी एक ही मांग है कि एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया जाए। उनकी मांग है कि शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। लेकिन एनसीपी के नेता प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे और उनके सपोर्टर विधायक असम में जादू टोना कर रहे हैं, लेकिन वो ठाकरे नाम के बिना चुनाव तक नहीं जीत सकते। देखो, वहां जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र का भवितव्य महाराष्ट्र में तय होना चाहिए, मुंबई में तय होना चाहिए। अगर गुवाहाटी गए तो कामाख्या देवी जो है वहाँ वो जादू टोना भी होता है, मैं सुना। और मुझे कोई बता रहे थे कि कामाख्या देवी के दर्शन के लिए वो गए सब, और वो वहाँ के जादू टोना से कुछ हासिल हो क्या नहीं हो मुझे मालूम नहीं, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन वो कामाख्या देवी के दर्शन को गए, ऐसा मैंने सुना। बाला साहेब ठाकरे, उद्धव जी ठाकरे, ठाकरे ब्रांड और साथ में उनके जो धनुष्यबान हैं, उनको छोड़ के ये जो विधायक 40 कितने हो गए अभी, 40 हो गए, तो वो 40 लोग शिवसेना का धनुष्यबान छोड़ के अगर खड़े रहे, इलेक्शन में कंटेस्ट करने को गए, तो मुझे नहीं लगता इसमें से एक भी आदमी जीत के आएगा। आप एक बार फिर से राजेश कुमार के पास चलते हैं। राजेश, अजीत पवार की बात सुनी, जयंत पाटिल की बात सुनी, दोनों की बात सुनकर बिल्कुल पता नहीं चला कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में आज जो समिट मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ। कई बार मैंने सुना कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है कि जब आपके पास नंबर नहीं है, जब एमएलए आपका साथ छोड़कर चले गए, तो हम भी क्या कर सकते हैं। आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, शरद पवार यहाँ पहुंचे थे, अजीत पवार भी पहुंचे थे, जयंत पाटिल भी उनके साथ थे और मीटिंग लंबी चली, तकरीबन 2 घंटे तक मीटिंग चली है। और उससे जो छनकर खबरें आ रही है, ये बताया जा रहा है कि मामले को लंबा खींचा जाए। एनसीपी बहुत ज्यादा सपोर्ट करने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि आपका अंदरूनी मामला और हमसे आपने अलायंस किया था, यही वजह है। वो जो एकनाथ शिंदे ग्रुप है वो यही वजह बता रहा है अलग होने का, तो हम इसमें बहुत ज्यादा आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन शरद पवार राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। रजत जी, काफी सरकारें उन्होंने बनती और बिगड़ती देखी, उन्होंने ये जरूर सलाह दी है कि इस मामले को लंबा खींचा जाए, कानूनी प्रक्रिया में उलझाया जाए, ताकि जो विधायक गुवाहाटी में बैठे उसमें से हो सकता है कि कुछ विधायक जो है वो वापस आपके कैंप में आए। साथ ही इमोशनल कार्ड आपके लिए, जिस तरीके से आज उद्धव ठाकरे, पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं शिवसेना की तरफ से इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है और दूसरी तरफ से डराया धमकाया भी जा रहा है। आज उद्धव ठाकरे जब अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे, अलग अलग जिले के पदाधिकारी
पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इमोशनल अपील भी की, सारी बातें बताई कि उन्होंने क्या किया है पार्टी के लिए और किस बात पर एकनाथ शिंदे खफा हो गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाने को लेकर खफा है, जबकि एकनाथ शिंदे के खुद के बेटे जो हैं वो 2 बार से सांसद हैं और उन्होंने ही हरी झंडी दी थी उनके बेटे को सांसद बनाने को। तमाम तरह की इमोशनल बातें जो है वो इमोशनल बातें तो राजेश आज हमने सुन ली। अब जो कल मीटिंग करने वाले हैं उसके पीछे क्या मंशा है? बिल्कुल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल मीटिंग बुलाई गई है। एक एक जो पदाधिकारी हैं शिवसेना को, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जा रही है और कल इसी सिलसिले में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी मीटिंग बुलाई गई है। चीजें जो पार्टी में क्या चल रहा है और आगे क्या स्थिति बन रही है ये हर एक शिवसैनिक को पता होना चाहिए। ये फिलहाल शिवसेना की मंशा लग रही है, उद्धव ठाकरे की मंशा लग रही है और इसी सिलसिले में कल 1 बजे जो है दोपहर में वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और शाम को 6:30 बजे आदित्य ठाकरे भी बिरला मातोश्री में समर्थकों को संबोधित करने वाले हैं। आज भी जब वो अपने समर्थकों को, अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे तो काफी तल्ख आवाज में थे। उन्होंने गद्दार जैसे शब्दों का बार बार इस्तेमाल किया। आदित्य ठाकरे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कभी सुने नहीं गए, लेकिन वो भी तल्ख आवाज में बात कर रहे थे। तो कल शाम को और कल दोपहर के 2 अहम बैठकें और संबोधन होना है शिवसेना को, उसमें बहुत कुछ तय होगा कि आगे शिवसेना क्या करने वाली है। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। हम लगातार आपके साथ संपर्क में रहेंगे। बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है ये खबरें हम तक पहुंचाने की। अब महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई 3 मोर्चों पर लड़ी जाएगी। 1, उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों को सड़क पर उतारेंगे, साथ छोड़कर जाने वाले एमएलए को डराने धमकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। दूसरी लड़ाई डिप्टी स्पीकर के चैम्बर में इस वक्त लड़ी जा रही है, जहां 16 एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। यह बाजी उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाएगी। एक बार तो वे करवा सकते हैं, बाद में यह मामला कोर्ट में जाएगा, टाइम लगेगा। तीसरी और फाइनल लड़ाई विधानसभा में होगी। यहां एकनाथ शिंदे का अपर हैंड है। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर मेजॉरिटी में हैं। वो आसानी से उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा सकते हैं, नंबर उनके पास है। मामला अगर कोर्ट में गया तो भी उनका अपर हैंड हो रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कई बार फैसला दे चुका है कि बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा। कुछ लोगों ने उद्धव ठाकरे को यह समझाया है कि जब विधायक मुंबई पहुंचेंगे तो उन्हें डरा धमकाकर ठाकरे परिवार के साथ आने के लिए मना लिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज के जमाने में यह काम मुश्किल है। पहली बात तो यह कि शिवसेना के जो विधायक छोड़कर गए हैं वो भी कमजोर नहीं है। मैंने उनकी बातें सुनी हैं। वो कहते हैं हम डरने वाले नहीं, डराने वाले हैं, असली सैनिक हम हैं। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस के 113 विधायक उनके साथ हैं। केंद्र सरकार की शक्ति भी एकनाथ शिंदे और उनके साथियों के पीछे है। वैसे भी अब वो दिन चले गए जब कोई भी पार्टी डरा धमकाकर अपना काम करा लेती थी। बदले हुए जमाने में मारपीट, तोड़फोड़ की धमकियों से विधानसभा का बहुमत नहीं बदला जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि बाजी अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है। बहुत जल्द ये लोग गवर्नर के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।